नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। डोनाल्ड ट्रंप की मक्कारी, गद्दारी और झूठ के चलते हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में आ गई है। खबर है कि ट्रंप ने जैसे धोखे से ईरान में अपनी सेना उतारी, इसके बाद तबाही मचने वाली है। एक तरफ ईरान ने 28वीं खेप की घातक मिसाइल लॉन्च की है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मची है। तो ट्रंप के झूठ के चलते कैसे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, दावा किया जा रहा था कि जंग खत्म होने वाली है, तो अब क्या हो गया? हो ये गया है कि ईरान ने ट्रंप की चोरी पकड़ ली है और ईरान ने सुपर पावर देश के झूठ की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आपको बता दें शिवानी, आज युद्ध का 26वां दिन है और आज के दिन ट्रंप अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान ने जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान मिलिट्री स्पोक्स पर्सन सेज यूएस इज नेगोशिएटिंग विद इटसेल्फ। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान ने क्लियर कह दिया है कि किसी भी तरह के सीज फायर, युद्ध विराम, सरेंडर, युद्ध को रोकने पर बातचीत नहीं हो रही है। ईरान कहीं पर भी अमेरिका के साथ एक टेबल पर मौजूद नहीं है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका अपने ही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप और जेडी वेंस बातचीत करते हैं और इस बातचीत के बाद ऐलान कर देते हैं कि कभी सीज फायर हो गया है, कभी चर्चा हो रही है और कभी युद्ध खत्म होने वाला है। तो आप समझ सकती हैं कि रॉयटर्स के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में ईरान ने अमेरिका के झूठ की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। कहना है कि जंग ऐसे नहीं खत्म होगी, जंग हम अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे, कोई दूसरा हमें नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की झूठ की पोल पट्टी खुल गई है। अभी कुछ देर पहले खबर निकलकर सामने आई, हमने भी अपने दर्शकों को अपडेट किया कि ट्रंप का कहना है कि हमने 15 पॉइंट का प्लान बना लिया है और इस प्लान के जरिए अब ईरान से बातचीत होगी और जंग खत्म होने वाली है। फिलहाल जंग कहीं कोई खत्म होने की तैयारी तक नहीं है, ईरान का कहना है। बातचीत तो छोड़िए, हम निगोशिएटिंग की टेबल तक पर नहीं आए हैं। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि हमने 15 पॉइंट का प्लान तैयार कर लिया है और जो अपने 15 पॉइंट हैं वो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा दिए गए हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान में अब ईरान, इजराइल, अमेरिका के सीज फायर पर चर्चा होगी। फिलहाल इस चर्चा की खबर को भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। अपडेट निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ लिखा हुआ है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। ईरान ने शहबाज शरीफ के बीच से वार्ता करने का जो प्रस्ताव है उसे ठुकरा दिया है। तो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। इस खबर से आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी दावे, बातें हवाई साबित हुए हैं। ईरान ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और ये हाल तो तब हो गया है जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हेगसेथ ने डिक्लेयर कर दिया है कि अमेरिका जंग जीत चुका है। एक तरफ सेक्रेटरी कह रहे हैं अमेरिका के कि हमने ईरान को हरा दिया और ईरान को ऐसा हराया है कि ये ऐतिहासिक हार हुई है ईरान की। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हारना तो दूर की बात है, हमने तो कोई बातचीत तक नहीं की है अमेरिका से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप बैकफुट पर है, ट्रंप सरेंडर करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी हार को सीज फायर का नाम दे दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पलटवार से बौखला रहे हैं। एक तरफ सीज फायर की चर्चा की खबर की हवा बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि धोखे से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी सेना को घुसा दिया है। अपडेट निकलकर सामने आई है, मैं खबर भी दिखा देती हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर है, इसमें आप देख सकती हैं कि ट्रंप के आदेश पर हजारों सैनिक अब मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में तैनाती बढ़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर सीज फायर होने वाला होता या फिर कि अमेरिका के दावे के मुताबिक अमेरिका जंग जीत गया होता तो इस तरीके से सैनिकों की तैनाती नहीं की जाती। मतलब आप समझ सकती हैं कि ट्रंप ने खुद अपने झूठ को एक्सपोज करके रख दिया है।
ट्रंप ने सोचा कि बताकर वार करेंगे तो ईरान नहीं छोड़ेगा, इसी के चलते अब धोखे वाला प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल इस धोखे में अब डोनाल्ड ट्रंप खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान को अब ट्रंप की किसी भी लफाजी पर, किसी भी दावे पर, किसी भी बात पर, किसी भी डील पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। आपको बता दें शिवानी, खबरें यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि जिसमें साफ कह दिया है ईरान ने कि अगर अमेरिकी सैनिक हमारी जमीन पर उतरे तो सारे के सारे अपाहिज हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, अपने दो पैरों पर वापस तक नहीं जा पाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है जिसमें जो ईरान का डिफेंस ऑफिशियल है उसने बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करते हुए कह दिया है कि हम तो 2 दशकों से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना हमारी धरती पर आए तो आके तो दिखाएं, फिर इनको चीर कर रख देंगे। आपको बता दें कि 20 सालों से तैयारी में है ईरान की अमेरिका अपनी सेना उतार कर दिखाए। फिलहाल अगर ये हिम्मत ट्रंप ने जुटा ली तो ट्रंप भी जानते हैं कि कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है, क्योंकि ईरान को अगर सरेंडर करना होता, ईरान को अगर झुकना होता तो पहले ही बातचीत कर ली होती। पहली बात तो ईरान ने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है और दूसरा अमेरिका के बहकावे में भी अब ईरान आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें शिवानी, बड़ी खबरें निकलकर सामने आई और इस खबर में जैसे ही पेंटागन ने वीडियो जारी किया कि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया कि और करीब तो आए। तो आप समझ सकती हैं, कहना है कि कम क्लोजर, जैसे ही करीब आओगे और अगर कहीं पर भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करोगे तो ऐसा पलटवार होगा कि इतिहास याद रखेगा। आपको बता दें शिवानी, ये जंग इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में ये जंग होती तो अब तक सीज फायर हो चुका होता और अगर अमेरिका ये जीत रहा होता जंग तो ट्रंप इस तरीके की बातचीत कभी नहीं करते। फिलहाल ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुके होते, अपनी हार को समझौते का नाम नहीं देते, उनके खोखले वादों पर हमें तो कतई भरोसा नहीं है। तो हार रहे हैं और हार के डर से कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल एक एक बयान की ईरान ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। एक तरफ ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के दावों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने 26वें दिन यानी कि आज के दिन पिछले 12 घंटों में सबसे घातक हमला किया है इजराइल पर। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और तस्वीरों के साथ खबरें भी चलाई जा रही हैं। आपको बता दें शिवानी, ट्रंप सीज फायर की जुमलेबाजी इसलिए करते हैं ताकि जो एनर्जी क्राइसिस हुआ है उसे खत्म किया जा सके। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि 5 दिनों का सीज फायर हुआ, वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट में उछाल आ जाता है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। फिलहाल ट्रंप एक तरफ जहां लफाजी कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस तरह के खोखले दावों पर ईरान को किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है और ईरान ने अब तक का सबसे घातक हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। खबरें निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं, द गार्डियन की ये रिपोर्ट है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके के सीज फायर के दावे किए गए हैं ट्रंप की तरफ से, इसको मजाक समझा है ईरान ने और अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक हमला किया है और पूरी रात ये हमला किया है। तो जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही खेल में फंस गए हैं। ईरान को भरोसा है नहीं और ईरान अब किसी की नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब 28वीं खेप की सबसे खतरनाक मिसाइलों को बाहर निकाल लिया गया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि रात भर इजराइल में सायरन बज रहे हैं और इजराइल अब ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट तक नहीं कर पा रहा है। तो जिस तरीके के दावे हैं, जिस तरीके की खबरें हैं और जिस तरीके से ईरान ने तैयारी कर ली है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि अगर अमेरिका ने गलती से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर कि अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे तो चौतरफा तबाही मचने वाली है। तो जाहिर है कि अमेरिका सुपर पावर है, सरेंडर तो करेगा नहीं। ऐसे हालातों में अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।